अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो पाकिस्तान आज रात। मैं हूं नादिया मिर्ज़ा, मेरे साथ हैं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, हम 2 दिन कबल ही ये बात कर रहे थे कि कश्मीर इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ और पाकिस्तान के जिस तरह से सियासी झगड़े हम कश्मीर में लेकर गए और इससे कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचा है। कल हमने देखा भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान इंतहाई अपने अंदरूनी मसाइल में घिरा हुआ है और उम्मीद करते हैं वो कि कश्मीर से दस्तबरदार हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर ये समझने की भी ज़रूरत है कि ये ना तो हुक्म है और ना ही कोई मशवरा है। ये तो मनमोहन सिंह के मन की बात है और उनका अपना एक ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हम मसाइल में ज़रूर घिरे हुए हैं। कुछ मसाइल वो हैं जो हम पे थोपे गए हैं, जैसे कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग। कुछ कुदरती मसाइल हैं, जैसे सैलाब आ गया जिससे मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा है। लेकिन कुछ मसाइल हमने खुद खड़े किए हैं। सियासी मफादात हासिल करने के लिए मनमोहन सिंह ने पाकिस्तानी हुकूमत और पाक फ़ौज के मामलात को भी तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन हमारे सियासतदान भी अपनी सियासी बरतरी साबित करने के लिए इतने आगे निकल जाते हैं कि सियासी मफादात हासिल करने के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगा देते हैं और मौका फराहम करते हैं दीगर ममालिक को ऐसे बयानात देने का। नादी, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान को दरपेश जो अंदरूनी मसाइल हैं उसकी वजह से फोकस हमारा ज़रूर शिफ्ट हुआ है और कश्मीर पे वो फोकस नहीं है जो कि गालिबन होना चाहिए था, जो माजी में हमने देखा है। ये एक अपॉर्चुनिटी थी कश्मीर इलेक्शन कि आप कश्मीर कॉज के हवाले से बात करें, कश्मीरियों के हवाले से बात करें, लेकिन उसको भी हमने ज़ाया कर दिया। पंजाब और वफाक के बीच में जो सियासत है जो हम पिछले 2-2.5 साल से देख रहे हैं, वही सियासत हमने देखी कश्मीर में भी हुई, जो कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा। बड़ा इंपॉर्टेंट कल का ये उनका इंटरव्यू था, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब हमें सोचना है कि हमारी आइंदा स्ट्रेटजी क्या होगी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फरीद पराजा साहब, आपका ताल्लुक है जमात इस्लामी से। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद पराजा साहब शो पर हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया। फरीद साहब, ये फरमाइएगा कैसे देखते हैं मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके इस बयान को? वो कहते हैं कि पाकिस्तान अपने इंटरनल मसाइल में इस वक्त फंसा हुआ है, तो बेहतर है कि वो इस वक्त कश्मीर को छोड़ दे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है और ना ये कोई ऐसा मामला है कि जिस मामले में सिर्फ पाकिस्तान ही फरीक हो। ये जीते जागते 1.5 करोड़ इंसानों का मामला है और उन लोगों का कि जिनके 1 लाख बच्चे शहीद हुए हैं, 1 लाख से ज़्यादा अफराद जेलों में पड़े हैं और जिन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे वो गुज़श्ता एक अरसे के अंदर सड़कों पे आए हैं और दुनिया को ये बात बता दी है उन्होंने कि ये कोई सरहद पार से आने वाली कोई तहरीक नहीं है और ना कोई इसके अंदर कोई ऐसे अनासर जो है वो सरहद पार के कोई दहशतगर्द शामिल है, बल्कि ये उनका अपना मुतालबा है, उनकी अपनी आवाज़ है। तो भारत का ये बात या उसके वज़ीर आज़म का ये बात करना, जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं और दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहते हैं, ये एक शर्मनाक बयान है जो उन्हें किसी सूरत नहीं देना चाहिए था। यानी क्यों पाकिस्तान दस्तबरदार हो, भारत क्यों ना दस्तबरदार हो? भारत का के साथ कौन है कश्मीर के अंदर है? कहीं कोई उसके हक के अंदर भी कहीं कोई जुलूस निकला है? कहीं उसके साथ भी कोई लोग हैं वहाँ पे? यानी वहाँ पे चाहे वो डेमोक्रेसी का मामला हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का मामला हो, चाहे तकसीम बर्रे सगीर के नामुकम्मल एजेंडे की बात हो, हर लिहाज से मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक राय शुमारी है और इसमें भारत ने ही इससे फ़रार इख्तियार किया है और उसे फ़रार इख्तियार करने का कोई उसके पास अखलाकी, कानूनी, आईनी कोई जवाब उसके पास, कोई इंसानी जवाब मौजूद नहीं है। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि इस वक्त जो हमारे मसाइल हैं उसमें कश्मीर कॉज जो है वो हमने बड़ा नज़रअंदाज किया हमारे सियासतदानों, इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं ना? जी बिल्कुल। यानी ये देखें ना जी, कश्मीरियों के उस काज को कि जिसके लिए वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, सैयद अली गिलानी और 80 साल के एक जवान साल बूढ़े हैं, वो मुसलसल सड़कों पे हैं, तो हमने उनके पीठ पे छुरा घोंपा है। यानी हमारे हुक्मरानों ने उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी की है जब इन्होंने वो बातें करनी शुरू कर दी कि जिसमें पाक भारत ताल्लुकात और इसमें CBM और दोस्ती के लिए पहले जो है वो हम आपस के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट करें, तो गोया के मसले कश्मीर को फुलाने वाली बात हुई। इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ ने यानी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक राय शुमारी एक मुत्तफ़िका कौमी पॉलिसी है। भारत टू टंग की बात करता है, उसकी हर हुकूमत यही बात करती है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने और उस दौर के अंदर
कभी 4 नुकात की बात की गई, कभी 12 नुकाती फार्मूला की बात की गई, कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कश्मीर की बात की गई, कभी चनाब फार्मूले की बात की गई, यानी गोया कि उन्होंने उलझा दिया इस सारे मामले को। ठीक है फरीद पराजा साहब, आपने जो कुछ फरमाया है उससे हम बिल्कुल अग्री करते हैं, लेकिन बहुत आसान तो है भारत को तनकीद का निशाना बना देना। हम जो इस एंगल से मैं ये देखूंगी कि ना उन्होंने इस पर कोई हुक्म दिया है, ना उन्होंने ये कोई तजवीज़ दी है, उन्होंने अपनी ये राय दी है और उस राय को उन्होंने जो लिंक किया है वो इस बात से किया है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल में इतना उलझा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है? हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो इन मसाइल से निकलेंगे तो आगे की सोचेंगे ना। उन्होंने तो कोई गलत नहीं कहा है एक तरह से। नहीं देखें ना जी, हमारे जो दाखिली मसाइल है या हमारी क़यादत का बहरान है वो तो फिलवाक़या एक मौजूद है, तो हम लेकिन अगर आप इस पे गौर करें तो हम उनको मौका दे रहे हैं ना। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि बहुत सारे मसाइल हमारे वो हैं कि जो भारत की तरफ से हमारी तरफ आए हैं। मसलन हमारे पानियों पर भारत ने कब्जा किया हुआ है, 62 डैम उसने हमारे दरियाओं पर बना दिए हैं, और आज हमारे यहाँ जो लोड शेडिंग है, आज जो हमारे यहाँ तवानाई का बहरान है, आज जो हमारे यहाँ फसलों के लिए पानी नहीं मुयस्सर आता, तो उसका जिम्मेदार भी भारत है। फिर जो यहाँ पर तकरीब कारी हो रही है, यानी अब तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं रही कि भारत के जो कौंसल खाने या उनके नाम पर तल्लुकात आमा के जो उन्होंने मुख्तलिफ मराकज़ कायम किए हुए हैं भारत में, कहीं उनकी तादाद 18 या 22 आती है, तकरीबकार तैयार करके भेजे जाते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ तकरीबकारी बलोचिस्तान। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं जिनका मनमोहन साहब ने जिक्र किया है वो उन्हीं की तरफ से हमें मिले भी हैं, नदीम अफजल वो उनकी तरफ से है, लेकिन हमारे हुक्मरान बरी जिम्मा नहीं है। ठीक है, हमारे हुक्मरान इस सारे मामले के अंदर एग्जैक्टली ठीक है। हम नदीम अफजल गोंदल साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, और आपको लेके आगे चलूंगी फरीद पराजा साहब। नदीम अफजल साहब, जिस तरह से हमने मनमोहन सिंह का बयान देखा है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये कहा है कि उसको इतने अंदरूनी मसाइल का सामना है, तो शायद उन्होंने बल्कि अपनी एक राय भी दी है या उनकी अपनी ज़हनी इख्तरा है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद दस्तबरदार हो जाए कश्मीर से। तो अब इसमें क्या आप लोग बरीउज़्ज़मा करार देते हैं अपने आप को कि अंदरूनी मसाइल से आप निपटने की आप में कैपेसिटी ही नहीं है या आप में कोई विल ही नहीं है, जिसकी वजह से भारत आज ये कहने पे मजबूर हो गया है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो अपने आप को या एक पॉलिटिकल जमात के हैसियत से बिल्कुल हम बरीउज़्ज़मा नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक तल्लक है उनके बयान का, तो अब मेरे ख्याल में दूसरों को दोष देने की बजाय हमें अपना एहतसाब करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमने क्या किया है माजी में, हाल में, और आइंदा क्या करेंगे। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़, खसूसन जो मैं पराचा साहब की मैंने थोड़ी सी बात सुनी क्योंकि मैं लेट हो गया था, तो हाल में हमारी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद हम जब भी हमने कोशिश की है कश्मीर काज को ठीक करने के लिए, तो कश्मीर के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने जब किया था तो वाजपेयी वाला वाक़या जमात इस्लामी को शायद याद होगा। हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस तो एक साइड में, लेकिन हमारी मजहबी जमातों ने तो सियासत ही आज तक कश्मीर के नाम पे की है। जितना चंदा इकट्ठा किया है, जितने मुजाहिदीन किए हैं, लोगों के बच्चे मरवाए हैं, किसी ने अपने बच्चे के लिए कुर्बानी तो नहीं दी अपने बच्चे की। तो मैं समझता हूँ हमारी जो सियासी जमातें हैं वो उनका तो किरदार किसी न किसी हद तक रहा है कश्मीर काज के साथ, लेकिन हमारी मजहबी जमातों का दोहरा किरदार रहा है, दोहरा म्यार रहा है। और जहां तक जैसी जो दूसरी मजहबी जमातें हैं इंक्लूडिंग जमात इस्लामी, उन्होंने सिर्फ कश्मीर के नाम पे अब तक सियासत की है और कोई उन्होंने काम नहीं किया इस कॉज के लिए। देखिए, उन्होंने काम किया होगा, लेकिन मेरे ख्याल में काम किया होगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने लोगों के एक जो मिलिटेंसी, जिसको आप मिलिटेंसी कहते हैं, उस वक्त हम मुजाहिदीन कहते थे, आज हम दहशतगर्दी भी कहते हैं, कभी हमने मुजाहिदीन बनाए हैं, उन्हीं मुजाहिदीन के हम पीछे पड़ गए। तो मेरे ख्याल में ये हमने कश्मीर काज के लिए थोड़ा और अपना चंदा इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा इस मुहिम को इस्तेमाल किया है। लेकिन जहाँ तक कश्मीरियों का तल्लक है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हमारी पोलिटिकल फोर्सेज को अब अपने इंतखाबी जलसों में कश्मीर काज को ख़राब नहीं करना चाहिए। और खुसूसन जिस तरह इन इलेक्शंस में हुआ है कि हमने पॉइंट स्कोरिंग की है, अपनी आर्मी पे तनकीद की है, अपने इस काज को हमने नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई शक नहीं।